हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी अपनी मर्यादा, संस्कार और लोकतांत्रिक शिष्टाचार भूल चुके हैं। क्या उन्हें यह नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री को किस तरह संबोधित किया जाता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि महोबा में आयोजित सपा के प्रदर्शन के दौरान सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें देश विरोधी तक कह दिया। अब उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान बताया है। इसके साथ ही विपक्ष पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राजनीतिक विरोध अब व्यक्तिगत अभद्रता में बदलता जा रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी के महोबा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उस वक्त विवादों में घिर गया जब हमीरपुर से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के बोल बेकाबू हो गए। महंगाई, बिजली संकट और स्मार्ट मीटर के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कलेक्ट्रेट परिसर में राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपने पहुंचे सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला, लेकिन विरोध दर्ज कराने की आड़ में वो अपनी भाषा की मर्यादा ही भूल बैठे। सांसद ने पीएम मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पीएम मोदी को देश विरोधी प्रधानमंत्री तक कह दिया और उनके विदेशी दौरे पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, बयानबाजी के दौरान सांसद की भाषा इतनी अमर्यादित हो गई कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल तक कर डाला। अब इसी बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक सांसद को इस तरह की भाषा शोभा देती है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सांसद की मर्यादा या सड़क छाप गुंडई। महोबा के एसपी सांसद अजेंद्र लोधी की गटर वाली भाषा सुनिए। देश के पीएम को सरेआम कहना एसपी के बदतमीज डीएनए की पहचान है। क्या अखिलेश यादव में दम है इस गालीबाज सांसद को पार्टी से बाहर निकालने का, या ये उसने आका अखिलेश यादव के इशारे पर बोला है? वहीं इस बयान पर एक और सोशल मीडिया यूजर वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, हमारे लोकसभा क्षेत्र का नाम खराब कर दिया। जनता ने इस व्यक्ति को संसद में भेजा, लेकिन ये व्यक्ति सड़क छाप भाषा बोलकर इन्होंने अपनी पार्टी की मानसिकता का परिचय दे दिया है। अभी एक जन्म लगेगा सरकार बनाने में सपा को। आपको बता दें कि सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के बयान पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई के विरोध में आयोजित किया गया था। इसमें सांसद अजेंद्र सिंह लोधी और जिलाध्यक्ष शोभा लाल यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कई मांगे उठाई। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर योजना को जनता पर बोझ बताया। साथ ही पेयजल संकट की जांच, रसोई गैस और खाद्यान्न पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग भी की गई। सांसद ने जन समस्याओं का मुद्दा उठाते उठाते सांसद का पूरा फोकस पीएम मोदी पर आ गया और यहीं से विवाद शुरू हो गया। अपने बयान में सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए ईवीएम में धांधली और पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लाखों मतदाताओं के नाम काट दिए गए और रातों रात ईवीएम बदली गई। इतना ही नहीं, उन्होंने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। सपा सांसद का बयान सामने आते ही बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी नेताओं ने सपा पर राजनीतिक शिष्टाचार खत्म करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा सांसद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के सम्मानित नेता हैं और उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं की जा सकती। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की भाषा लगातार गिरती जा रही है और ये सब पार्टी नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन गाली गलौज और व्यक्तिगत अपमान किसी भी सभ्य राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सपा नेताओं को इतनी हताशा क्यों हो रही है कि वो प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। फिलहाल सपा सांसद का ये बयान यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ा चुका है। बीजेपी विपक्ष की राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है और सांसद की भाषा को अनुचित बता रहे हैं।
सपा सांसद के इस बयान पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का स्तर अब इतना नीचे चला गया है कि विपक्ष देश के प्रधानमंत्री के लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। राजनीतिक लड़ाई अब मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुकी है। ऐसे बयान जनता के बीच नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीज भी विपक्ष को समझना चाहिए। फिलहाल सपा सांसद के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।